हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ऐसे नौजवान लड़के या ऐसी नौजवान लड़कियां या ऐसी ख़वातीन जो अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चांदी दिनों में हमारा जो रंग है वो गोरा हो जाए और हमारी जो जिल्द है साफ़ शफाफ और पुरकशिश हो जाए और हम खूबसूरत और हैंडसम नज़र आने लगे। तो दोस्तों, अगर आप अपना रंग को साफ़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आप गौर से सुने और गौर से देखें और देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जो रंग है ना कि दिनों में बल्कि घंटों में ही साफ़ शफाफ और चमकदार हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक पेस्ट भी बताने जा रहा हूँ जिसका आपने घर में ही तैयार करना है और घर में तैयार करने के बाद आपने सिर्फ 15 मिनट के लिए लगाना है। उसके बाद फिर मैं आपको एक क्रीम तैयार करने का तरीका बताऊंगा जो आपने घर में ही क्रीम तैयार करनी है और इसका आपने फिर सुबह शाम इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपका रंग जो है बिल्कुल साफ़ शफाफ और चांद की तरह चमकेगा। और होम्योपैथिक की एक मेडिसिन भी बताऊंगा जिसका आपने इस्तेमाल करना है और आपकी ना के चेहरे के बल्कि पूरी बॉडी का रंग जो है वो साफ होगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ के कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल करें ना कि आपके चेहरे का रंग साफ हो बल्कि पूरी आपकी बॉडी की जो रंगत है वो साफ और शफाफ हो जाए। तो दोस्तों, होम्योपैथिक की सबसे अच्छी और बेस्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है बर्बरस इक्यूफैलम। जी हाँ दोस्तों, बर्बरस इक्यूफैलम जो मदर टिंचर है ये होम्योपैथिक का लगा भी सकते हैं, आप इसको पी भी सकते हैं। तो लगाने का तरीका पहले भी मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ और पीने का तरीका इसका यह है कि आपने बर्बरस इक्यूफैलम मदर टिंचर में लेकर आना है। तो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से ये आपको मिल जाएगा। तो इसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेना है। तो दोस्तों, इस बर्बरस इक्यूफैलम शुरू करने से पहले आपने होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है आयोडीन। तो आयोडीन 1 ml की एक डोज आपने लेनी है। उसके बाद आपने फिर बर्बरस इक्यूफैलम शुरू करना है। तो उसके बाद 8 दिन के बाद फिर दोबारा आपने आयोडीन 1 ml की एक खुराक लेनी है और दोबारा से आपने बर्बरस इक्यूफैलम जो मेडिसिन है होम्योपैथिक की ये आपने शुरू करनी है। तो इसके बाद मैं आपको एक बेहतरीन पेस्ट बताने जा रहा हूँ जिसका आपने सिर्फ 8 दिन के बाद 15 मिनट आपने अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। उसके बाद आपका चेहरा जो है साफ शफाफ हो जाएगा और फिर इस चेहरे की जो रंगत है चमकदार जब हो जाएगी या साफ शफाफ हो जाएगी तो इसको लॉक करने के लिए भी मैं आपको एक बेहतरीन क्रीम बताने जा रहा हूँ जिसका आप इस्तेमाल करके आपका ना जो रंग है मुस्तकिल तौर पर साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको होम्योपैथिक की जो मेडिसिन थी वो बता दी। अब चलते हैं पेस्ट की तरफ। तो दोस्तों, पेस्ट तैयार करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपने एक प्याली लेनी है और उसके अंदर आपने काफ़ी पाउडर का एक बड़ा चम्मच लेना है। उसके बाद आपने 2 चम्मच दही के लेने हैं और काफ़ी पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके दही के अंदर डालना है और उसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद फिर आपने उसके अंदर एक छोटा चम्मच जो है वो शहद का डालना है। फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और फिर उसके अंदर आपने सिर्फ एक छोटी चुटकी जो है वो हल्दी की आपने उसके अंदर डालनी है। ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए आपने छोटी चुटकी एक हल्दी की उसके अंदर डालनी है दही के अंदर और उसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और जब मिक्स हो जाए तो उसके अंदर आप चाहें तो एक छोटा चम्मच नींबू रस का भी डाल सकते हैं। अगर आपकी जिल्द एलर्जिक नहीं है तो आप नींबू का रस डालें। अगर आपकी जिल्द जो है वो एलर्जिक होती है तो फिर आप नींबू के रस को स्किप कर दें। और इस तरह अगर आपका जो ये पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। और अगर पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो इसके अंदर आप थोड़ा सा रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का अर्क डाल लें 1 चम्मच। अगर तो दोस्तों, ये आपका पेस्ट जो है वो
तैयार हो गया। अब आपको मैं इसके लगाने का तरीका बताता हूँ। अगर आप पहली दफ़ा लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपने हाथ के ऊपर इसको थोड़ा सा लगाकर चेक करना है कि ये आपको एलर्जी तो नहीं कर रहा। अगर एलर्जी नहीं कर रहा तो फिर आपने इसको पहले गर्दन के ऊपर ऐसे लगाना है, गर्दन के बाद फिर आपने फेस के ऊपर लगाना है, फिर आपने ऐसे सारे पूरे मुंह के ऊपर लगा लेना है। और आंखों को आपने बचाना है, आंखों के इर्द गिर्द आपने नहीं लगाना क्योंकि आपको एलर्जी हो सकती है, आंखों की एलर्जी आपको हो सकती है। आंखों को आपने बचाना है और आंखों के इर्द गिर्द आपने ज़्यादा नहीं लगाना, आंखों से हटाकर आपने इस पेस्ट को लगाना है और 15 मिनट आप इसको लगा रहने दें। और फिर आपने इसको थोड़ा सा ठंडे पानी से या ताज़े पानी के साथ आपने मुंह को धोना है और धोने के बाद आपने नरम तौलिए से या टिश्यू के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऐसे अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ़ करना है। तो दोस्तों, साफ़ करने के बाद आपकी जो रंगत है वो साफ़, शफाफ और चमकदार हो जाएगी और आपकी जो जिल्द है चांद की तरह खूबसूरत और चमकेगी। ये आपने जो पेस्ट है ये कम से कम 8 दिन के बाद आपने इस पेस्ट का इस्तेमाल करना है। और जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो इस पेस्ट को ताज़ा बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपने बनाना है। तो दोस्तों, अब चलते हैं। जब आपकी जो रंगत है साफ़ और शफाफ हो जाती है तो 2-3 दिन आप छोड़ते हैं तो आपकी जिल्द जो रंगत है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और आपकी रंगत जो है वो दोबारा ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो इसको आप कैसे लॉक कर सकते हैं, यानी इसको कैसे आप रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक क्रीम बताने जा रहा हूँ। अगर आपका रंग जो है वो साफ़ और शफाफ और चमकदार होता है तो आप उसको कैसे लॉक कर सकते हैं, यानी कि आप उसको कैसे बचा सकते हैं कि मेरा जो रंग है वो साफ़, शफाफ और चमकदार ही रहे और चेंजिंग ना आए। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक क्रीम बताने जा रहा हूँ जो कि अपने घर के अंदर ही आपने तैयार करनी है। वो तमाम चीज़ें आपके घर के अंदर मौजूद होती हैं, तो वो आप क्रीम घर में खुद तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले एक प्याली लेनी है, उसके अंदर आपने एलोवेरा जेल के 2 चम्मच लेने हैं खाने वाले। और उसके बाद आपने 1 चम्मच लेना है ग्लिसरीन का चाय वाला चम्मच। और उसके बाद आपने 1 चम्मच लेना है शहद का खाने वाला चम्मच। 1 चम्मच आपने नारियल का लेना है, 1 चाय वाला चम्मच। तो ये आपने चीज़ें लेनी है और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आपने इसके अंदर गुलाब का अर्क 1 चम्मच डाल लेना है। तो उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपकी जो क्रीम है वो बिल्कुल तैयार है। तो इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और किसी डब्बी में डालकर आप इसको फिर किसी जार में डालकर इसको आप फ्रिज में रख दें और आप 8 दिन इसका इस्तेमाल करें। सुबह को भी आप इसको चेहरे के ऊपर लगाएं और रात को सोते वक्त भी इसको चेहरे के ऊपर लगाएं। और आपने 8 दिन लगाना है। अगर 8 दिन लगाने के बाद जब आप क्रीम को आपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है तो उसको अच्छी तरह आपने पहले हिलाना है और मिक्स करना है। फिर आपने अपने चेहरे के ऊपर उसको अप्लाई करना है और फिर आपने गर्म पानी या नीम गर्म से अपने मुंह को नहीं धोना, आपने ताज़े पानी से या ठंडे पानी से अपने मुंह को धोना है। तो ये जो क्रीम है ये अंदर से आपकी जिल्द को सफ़ेद करेगी, वाइटनिंग करेगी। तो ये आपकी जिल्द को ना कि आर्जी बल्कि मुस्तकिल तौर पर चमकदार, सफ़ेद और दूध की तरह सफ़ेद बना देगी। तो दोस्तों, ये क्रीम आप अपने घर में ही खुद तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो अगर आपकी जिल्द जो ऑयली है तो आप इसके अंदर से नारियल का जो तेल है उसको कम कर दें। अगर आपकी जिल्द खुश्क है तो आप नारियल का तेल जो है वो डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जो रंग है वो चांदी दोनों में साफ, शफाफ, चमकदार और दूध की तरह होगा। और हर कोई पूछेगा कि आपने क्या चीज़ इस्तेमाल की है और कौन सी क्रीम आपने इस्तेमाल करी है, तो आपको बहुत ज़्यादा
फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इसके साथ आपने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जाए और प्रोटीन की वजह से आपके रंगत की जो सफाई है, वो आपकी जिल्द की सफाई है, अच्छी तरह हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपने हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, बंद गोभी, टमाटर, खीरे और फूल गोभी। और इसके बाद आपने फ्रूट का, फ्रेश फ्रूट का आपने इस्तेमाल करना है, संतरे, अमरूद और किन्नू और इस तरह शिमला मिर्च और खीरे, नींबू पानी और इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें और अपनी 8 घंटे नींद पूरा करें। और सुबह शाम आप अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ रखें और 5 वक्त की नमाज अदा करें। तो इंशाल्लाह आपका जो चेहरा है साफ, शफाफ, चमकदार और पुरकशिश होगा और हर किसी से अलग थलग होगा। और आप महसूस करेंगे, अपने शीशे के सामने खड़ा होकर देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि मेरे चेहरे का रंग जो है पहले कुछ और था, अब कुछ और है, और अब मेरे चेहरे का रंग जो है वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉल करके या वॉइस मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जो है वो जल्द से जल्द दूं। और दोस्तों आपने मुझे ये भी बताना है कि अगली वीडियो में आपके लिए किस मौजू पर लेकर आऊँ, कौन सा मौजू आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।